भी अध्ययन कर रहे थे भारत के विदेश संबंध। इसके पहले आपने कई चीज़ों का अध्ययन किया। अब उसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अध्ययन करेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत में चीन के साथ अपने रिश्तों की जो शुरुआत की थी वो बड़े दोस्ताना ढंग से की थी। मतलब भारत ने शुरू में जो है चीन और अपने रिश्ते को दोस्ती की तरह शुरू की, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि ये इस दोस्ती में देखा गया कि दरार पड़ गया। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी और इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देश में से एक था, क्योंकि चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी और 1949 में चीन में क्रांति हुई थी और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, भारत के लोग उससे काफी प्रभावित थे और उसको देखते हुए भारत ने भी अपने देश में कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान की और भारत ही एक पहला देश ऐसा था जिसने कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दिया। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद भी की। अर्थात ये देखा गया कि भारत जो है 49 में स्वतंत्र हो गया था और उसी तरह से चीन भी था जो भारत 47 में स्वतंत्र हुआ और चीन जो था वो 49 में हुआ। तो उसको देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के हृदय में बड़े गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनको ये आशंका हमेशा रहती थी कि आगामी आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि चीन भारत के ऊपर चढ़ाई कर दे और उसके हिस्से को हड़पने की कोशिश करे, क्योंकि उन दिनों जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रमुख से बहुत दोस्ती कर बैठे थे और उसी दोस्ती के चक्कर में सबको इस बात की चिंता रहती थी। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। ऐसा पंडित नेहरू क्यों सोच रहे थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चीन उनका दोस्त है और दोस्त जो है ऐसा नहीं करेगा। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर जो है सैनिक के मतलब पूर्ण सैनिक के बजाय अर्ध सैनिक केवल रखवाली कर रहे थे। वहां पर सेना की एक कह लीजिए छोटी सी टुकड़ी बस आने जाने के लिए लोगों की रखवाली किया करती थी और वहां पर न तो आने जाने के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत हो रही थी उस समय, ना कोई वीजा की जरूरत हो रही थी। बस लोग खुलेआम एक दूसरे के देश में जा रहे थे, आ रहे थे। ये सब किस कारण से हो रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बहुत ही दोस्ताना ढंग से चीन के साथ अपने रिश्ते निभा रहे थे। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी कि भारत और चीन के जो रिश्ते थे उसके 5 सिद्धांत इन्होंने बनाए और उस पर इन दोनों ने एक संयुक्त रूप से हस्ताक्षर भी किया। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की दिशा में यह पहला कदम था और अगला कदम भी कह लीजिए। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा किया करते थे और उस दौरे के दौरान भारत में भी बड़ी स्वागत होती थी, भीड़ होती थी और उसी तरह से चीन में भी पंडित नेहरू के स्वागत के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी और लोग वहां पर उनका स्वागत करते थे। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ताना रिश्ते बने हुए थे।